हरे कृष्ण। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारद जी बहुत रोते हुए और बहुत व्याकुल अवस्था में आंखें बंद किए हुए उपस्थित हो रहे हैं, जहां रुक्मणी जी हैं और अन्य अन्य सब सेवक हैं उनके बीच में। बहुत प्रेम में व्याकुल, और सब उनसे आंखें खोलने के लिए कहते हैं। तो नारद जी बहुत मुश्किल से, बहुत चेष्टा करके धीरे से अपने आंखें खोलते हैं और मुंह पानी से अपना मुंह साफ करते हैं कि आंखों के रोने का उनको जो है वो साफ हो जाए। तो वो प्रेम में कहते हैं कि मुझे उद्धव जी के आप दर्शन करा दीजिए। वो बहुत भगवान श्री कृष्ण के बहुत प्रेमी हैं और भगवान श्री कृष्ण उनसे बहुत प्रेम करते हैं। और नारद जी ऐसा कहते हैं। तो फिर नारद जी कहते हैं, अगर मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं उद्धव जी से मिल सकूं, तो उनके चरणों की धूल ही आप मुझे दे दीजिए, जिसे मैं अपने मस्तिष्क पर लगा सकूं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि उद्धव जी मुझे बहुत प्रिय हैं। भगवान श्री कृष्ण के पूर्व के पुत्र हैं ब्रह्मा जी, और आगे हैं प्रद्युम्न जी, उनके पुत्र हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों पुत्रों से भी प्रिय उद्धव जी को बताया है। यहां तक कि अपने श्री विग्रह यानी इस शरीर से भी प्रिय उद्धव जी को बताया है। इतना प्रिय बताया, यानी अपनी आत्मा जितना प्रिय भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बताया है, इतने प्रिय है। उद्धव जी कहते हैं नारद जी से और सबसे कि आप जितना मुझे बता रहे हैं प्रेमी, हो सकता है मैं उससे भी कई और गुना ज्यादा उनका भक्त हूं, ऐसा मैं मानता हूं। और ये बात तब तक थी जब तक ब्रज में नहीं भेजा। तो उद्धव जी ने सोचा मैं ब्रज में जाऊंगा, गांव के लोग हैं, अपने ज्ञान से सबको संतुष्ट करके, सबको ठीक सुधार सब करके और मैं वापस आ जाऊंगा। ऐसा सोच के उद्धव जी ब्रज पहुंचते हैं और ब्रज में अन्य अन्य सबसे उनकी मुलाकात होती है। जैसे नंद बाबा से मुलाकात होती है, तो नंद बाबा को कहते हैं आप तो बहुत श्रेष्ठ हैं और आपका पुत्र तो देखो साक्षात भगवान है। तो नंद बाबा को वो ज्ञान देने लगते हैं कि वो श्रेष्ठ है, उनको जब याद करो, और ये वो सब ज्ञान समझाने लगते हैं। नंद बाबा कहते हैं देखो, भगवान राम वन को गए जब छोड़ करके दशरथ जी को, तो दशरथ जी उनके वियोग में इतना प्रेम था कि उनके वियोग में वो 3 बार राम भी नहीं बोल पाए। जैसे ही 2 बार राम बोला तो उनका शरीर से प्राण निकल गए। और मैं अभी तक भी इन प्राणों के साथ इस शरीर को धारण किए हुए हूं, तो मैं कहां श्रेष्ठ होगा। और उद्धव जी कुछ जवाब नहीं दे पाते। फिर तो वो गोपियों से मिलते हैं, तो वहां तो प्रश्न भी नहीं कर पाते। गोपियों का हाल जो उन्होंने देखा है प्रेम में, तो प्रेम की जो पराकाष्ठा और जो सीमा होती है, उसके जो वहां पर लीला उन्होंने देखी, तो वो अद्भुत। वो खुद प्रश्न करके समझाने गए थे, वो खुद उनका प्रेम देख करके रो रहे हैं और उनके प्रेम को वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। और जब श्री ब्रज के भी और श्रेष्ठ श्रेष्ठ जब श्री राधा जी से मिले, तो वो बिल्कुल प्रेम की जो सीमा है उसका भी कुछ अंदाजा नहीं लगा पाए। और उद्धव जी खुद रो रहे हैं, खुद उस प्रेम को समझने का प्रयास कर रहे हैं, पर सब विफल, क्योंकि वो बिना कृपा के उस प्रेम को भी नहीं समझ सकते। श्री राधा रानी जी की कृपा के बिना उद्धव जी उस प्रेम को नहीं समझ सकते। तो वो खुद उद्धव जी अब रो रहे हैं और वो देख रहे हैं कि सर्वत्र भगवान श्री कृष्ण कभी ब्रज छोड़कर गए ही नहीं। वो मथुरा या कहीं भी नहीं है, वो सदैव सर्वदा ब्रज में ही विराजमान है। उद्धव ने ये महसूस किया। तो जब भगवान के इतने प्रिय उद्धव जी इस बात को कह रहे हैं कि कृष्ण कभी ब्रज छोड़कर गए ही नहीं,
तो हम जब ब्रज में प्रवेश करते हैं तीर्थाटन के लिए और जब ब्रज में पहुंचते हैं, तो हम अपने इस भाव से ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के और श्री राधा रानी जी की लीला के, प्रेम लीला के दर्शन करें। ये मान करके करें कि श्री राधा रानी जी, कृष्ण जी और अन्य अन्य गोपियां और सखा सब ब्रज में आज भी वैसे ही विराजमान है। ये नित्य लीला ब्रज में चलती है और ब्रज में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की नित्य लीला के बीच हम जब ब्रज में जाते हैं तो कभी भौतिक आंखों से भौतिक ब्रज को ना देखें, प्रेमा भक्ति से, प्रेम भाव में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं के दर्शन करें। तो जब आप इस भाव से, इस दृष्टि से ब्रज में जाएंगे और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के इस लीलाओं के प्रसंग को, भाव को महसूस करने की कोशिश करेंगे, तो सर्वत्र आपको श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की लीलाएं हर तरफ दिखाई देंगी। आपको सर्वत्र उनके प्रेम लीलाओं के दर्शन होंगे और इस तरह आप अपनी ब्रज की यात्रा को, वृंदावन की यात्रा को, बरसाने की यात्रा को, उस सभी ब्रज मंडल क्षेत्र की यात्रा को सार्थक कर पाएंगे और कुछ प्रेम दृष्टि लेकर के आप फिर वापस जगत में आ पाएंगे और श्री राधा रानी जी और भगवान के इस प्रेम रूप के थोड़े से दर्शन कर पाएंगे, जिसके लिए जीव आज व्याकुल है, जिसके लिए हम व्याकुल हैं। और ये प्रेम ही श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की नित्य लीलाओं का हमारे लिए दर्शन है। और जब भी ब्रज में जाएं, उस भाव को ध्यान रखें, प्रसंग को ध्यान रखें कि उद्धव जी ने खुद यह घोषणा की है कि भगवान श्री कृष्ण सदैव ब्रज में ही निवास करते हैं। तो ब्रज में जाएं तो इन प्रेम लीलाओं के दर्शन के भाव की कामना से जाएं, सभी की मनोकामना पूरी होगी। और इस प्रकार श्री भागवतम में जगह जगह भगवान श्री कृष्ण के प्रेम लीलाओं के, नित्य प्रेम लीलाओं के दर्शन है और ये नित्य है। तो ऐसा मान करके ब्रज में जाएं और आनंद पाएं, अपने जीवन को आनंद में बनाएं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।